एक रोज का जिक्र है दशरथ के दोनों प्यारे, एक रोज का जिक्र है दशरथ के दोनों प्यारे। शिवरी के घर पधारे, क्या लाऊं क्या खिलाऊं, क्या लाऊं क्या खिलाऊं, ये सोचते थे मन में, क्या लाऊं क्या खिलाऊं, ये सोचते थे मन में। ये सोचते ही सोचते फौरन पहुँचे वन में, ये सोचते ही सोचते पहुँचे पल भर में। हाँ, ये सोचते ही सोचते फौरन पहुँचे वन में। खट्टा सा बेर फेंका, खट्टा सा बेर फेंका, मीठा सा पास रख ली, खट्टा सा बेर फेंका, मीठा सा पास रख ली। फल तोड़ करके लाई, स्वीकार कर लो भगवान, फल तोड़ करके लाई, चरणों के पास रख दी, फल तोड़ करके लाई, चरणों के पास रख दी। स्वीकार कर लो भगवान, स्वीकार कर लो भगवान, फल तेरे लिए लाई। फिर फल राम ने उठाया, फल राम ने उठाया, लक्ष्मण ने मुड़ के देखा, फल राम ने उठाया, लक्ष्मण ने मुड़ के देखा। खाओगे भैया कैसे, खाओगे भैया कैसे, ये लाई बेर झूठे, खाओगे भैया कैसे, ये बेर लाई झूठे। इतने में राम बोले, इतने में राम बोले, सुन प्यारे लक्ष्मण भैया, इतने में राम बोले, सुन प्यारे लक्ष्मण भैया। ये भक्त ख्याल करना, ये भक्त ख्याल करना, बेकार है तुम्हारा, ये भक्त ख्याल करना, बेकार है तुम्हारा। और सब जानते हैं प्रभु श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण क्या बात करते हो, 70 वर्ष हो गए मेरी प्रतीक्षा करते हुए, क्योंकि जाति पात पूछे नहीं कोई। अब यहां भी प्रश्न खड़ा हो जाता है रवि जी, गोस्वामी जी ने कहा है लोगों ने बाबा को जाति में बांट रहे हैं लोग बात, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि जाति पात पूछे ही नहीं कोई। ध्रुव प्रसंग लाला जी, ध्रुव प्रसंग में गोस्वामी जी ने लिखा कि जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। अरे भाई विदुर, विदुर तो दासी पुत्र थे हैं? लेकिन दुर्योधन के घर का 56 प्रकार का व्यंजन छोड़ करके प्रभु विदुर के घर पधारे हैं? अरे केवट जिसने कभी जीवन में राम नहीं कहा, लेकिन निखात राजगुह के मन में यह विश्वास था एक दिन तो प्रभु हमारी सुनेंगे, एक दिन तो प्रभु सुनेंगे। और भगवान गए, रात्रि विश्राम भी किया और केवट से अपने चरणों को धुलाया। तो भक्ति में ना तो जाती है। और एक निवेदन कर दूं, ये जो हम लोग लंबा लंबा तिलक लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, ये लंबा तिलक, ये साफा, इससे भगवान नहीं मिलते, ये परिवेश है। और इतिहास गवाह है इस बात का कि जल्दी तिलक लगाने वाले को भगवान नहीं मिले, जिसने जीवन में तिलक नहीं लगाया उसे भगवान जरूर मिले। पूरी उम्र बीत जाती है, स्वाहा 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 स्वाहा, लेकिन भगवान नहीं मिलते हैं। और जिस मीरा ने कभी हवन नहीं किया, कबीरदास महाराज ने बैठ करके कभी हवन नहीं किया, आज उन्हीं कबीरदास जी की लिखे हुए दोहों पर लोग पीएचडी कर रहे हैं।
सूरदास महाराज किसी यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने नहीं गए, लेकिन आज सूरदास महाराज के लिखे हुए पदों पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? इसलिए राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये इतने वर्षों से मेरी प्रतीक्षा में बैठी है, देखा नहीं तुमने कैसे भाग करके गई? भले झूठे फल लाई है, लेकिन अगर मेरा भक्त प्रेम से मुझे झूठा भी दे तो भी मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। सुन प्यारे लक्ष्मण भैया, सुन प्यारे लक्ष्मण भैया, ये भक्त ख्याल करना बेकार है तुम्हारा, ये भक्त ख्याल करना बेकार है तुम्हारा। इसलिए हमारे भी घर आते जाते रहो, हमारे भी घर आते जाते रहो, हमारे भी घर आते जाते रहो, हमारे भी घर आते जाते रहो। यही प्रार्थना है, यही आरज़ू, यही प्रार्थना है, यही आरज़ू, यही प्रार्थना है, यही आरज़ू, यही प्रार्थना है, यही आरज़ू हमें अपनी। अब वो हाथ ऊपर करेंगे जो शिरडी नहीं गए, जो शिरडी नहीं गए वो हाथ ऊपर करेंगे। हमें अपनी शिरडी, हमें अपनी शिरडी बुलाते रहो, हमें अपनी शिरडी बुलाते रहो, हमें अपनी शिरडी बुलाते रहो, हमें अपनी शिरडी बुलाते रहो। इन नयनों की तृष्णा बुझाते रहो, नयनों की तृष्णा बुझाते रहो, नयनों की तृष्णा बुझाते रहो, नैनों की तृष्णा बुझाते रहो, नयनों की तृष्णा बुझाते रहो, नैनों की तृष्णा बुझाते रहो, नयनों की तृष्णा बुझाते रहो, नयनों की तृष्णा बुझाते। बोल भाईनाथ महाराज की, महाराज की जय। ऐसे जयकारा लगाओ कि मंदिर के बाहर भी ना जाए, जोर से लगाओ। साईनाथ महाराज की, महाराज की, महाराज की। हाँ, और अंकित जी हेलो बड़ा हेलो। अंकित जी तो बेचारे 1 बजे से लगे हुए हैं, नितिन जी और अंकित जी हेलो हेलो। खड़े होकर के एक एक सजावट करवाई है। तो पहली बात तो ये बहुत साधुवाद के पात्र हैं, सब लोग इनको आशीर्वाद दें, ताली बजा करके आशीर्वाद हेलो, दें, हेलो, तभी तो हेलो। पता लगे बोले साईनाथ महाराज की जय। कि इसी तरह प्रभु की सेवा करते रहें और प्रभु उनसे अपनी सेवा लेते रहें। जय साई राम। आइए बाबा का पावन स्थान अपने गुरु साईनाथ महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे बीच में उपस्थित परम पूजनीय श्री श्रवण जी महाराज जी का आशीर्वाद लेते हुए, महाराज जी की उपस्थिति में गाना मतलब सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। फिर भी आपके आशीर्वाद से आइए प्रयास करते हैं
हमारी परिवार की छोटी सी गुड़िया, छोटी सी राधा रानी का आज जन्मदिन है। आइए, वृंदावन कौन कौन गया है एक बार बता दें। आइए, पहले आपको वृंदावन ले चलते हैं और वृंदावन से बरसाने की ओर हमारी छोटी गुड़िया, हमारी राधा रानी की जन्म की बधाई गाएंगे, क्योंकि हमारे ब्रज में ऐसी मानता है कि जब छोटी सी लाली पैदा होती है तो हम बोलते हैं राधा रानी आइए आपके घर में। तो जैसे राधा रानी की जन्म होने पर बरसाने में बधाइयां गाई गई, इसी प्रकार आइए आज हम भी राधा रानी हमारे घर आई हैं तो उसकी बधाइयां गाएंगे। पहले आइए वृंदावन की ओर चलते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे। अगर आप सब वृंदावन गए हैं तो आपको पता है कि वृंदावन तुम्हें तो मस्ती, झूमते, नाचते, गाते हुए उत्सव मनाए जाते हैं सारे, चाहे वो कोई भी उत्सव हो। तो किसी को कहने की जरूरत ना हो, जिसको मेरे सावरे से, मेरी राधा रानी से प्यार हो वो खुद ही उठ जाए। और हमारे साथ मेरे एक भाई भी आया हुआ है मथुरा से, हमारे शुभम भाई कहाँ हैं? तो एक ब्रजवासी भी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो आइए सभी ने साथ देना है। ओ मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन